सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली का पाठ आरंभ किए हैं, है ना जी, दिनकरी के साथ जी। इसमें हम लोगों ने कल चर्चा की कि क्रम से किस तरह से ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है ना। आचार्य श्री विश्वनाथ पंजानन भट्टाचार्य जी ने सर्वप्रथम लगभग 168 कारिकाओं से निबद्ध एक ग्रंथ लिखा जिसको उन्होंने नाम दिया कारिकावली, और उसका दूसरा ही नाम बताया कि भाषा परिच्छेद, है ना। भाषा परिच्छेद इस नाम से भी प्रचार प्रसार रहा होगा पूर्व काल में, ऐसा लगता है दिनकरी को देखने से, है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल तो हम लोग उसको कारिकावली के नाम से ही जानते हैं। वो शुद्ध रूप से ग्रंथ आपको प्रायः वो सब ग्रंथों के पीछे कारिकावली के रूप में मिल जाता है, जिसमें कारिकाएं हैं, है ना। तो वो वस्तुतः एक कारिकावली नामक वो ग्रंथ हुआ आयग न्याय, जिसमें लगभग 168 कारिका है, और जिसके माध्यम से ये आपके विश्वनाथ पंजानन भट्टाचार्य जी ने सारे के सारे न्याय वैशेषिक दर्शन के पदार्थों को छू लिया, बता दिया, है कि नहीं है। कोई पदार्थ ऐसा अछूता नहीं रहता है ना। कोई चीज छूटती नहीं है कारिका में। बहुत बारीकी से हम लोग जब एक एक कारिका का अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा, है कि नहीं है। लेकिन जैसे हम लोगों ने गुण प्रकरण का एक देखा, अथ द्रव्याश्रिताग्नेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, देखा था ना पहले पाठ में। तो कितनी मतलब एक कारिका में ही पूरा सारी की सारी चीजें संजो के रख दी है कि नहीं रखती है। तो उसी प्रकार एक एक कारिका में उन्होंने तत्व भर के रखा है, ठीक है ना। तो कालांतर में उन्हीं विश्वनाथ पंजानन भट्टाचार्य जी ने उसी कारिकावली मतलब भाषा परिच्छेद इस ग्रंथ का व्याख्यान के रूप में उन्होंने ग्रंथ लिखा न्याय सिद्धांत मुक्तावली, आया कि नहीं आया। और उसी के ऊपर उसी न्याय सिद्धांत मुक्तावलियों में बहुत सारी टीका है, जिसमें एक अन्यतम टीका है दिनकरी, आया कि नहीं आया, जिसके लिखने वाले आपके महादेव भट्ट नाम के आचार्य हैं, जिन्होंने आरंभ तो किया लेकिन काल कवलित हो जाने के कारण वो पूर्ण नहीं कर पाए। आगे जाकर के उनके पुत्र दिनकर भट्ट ने उस टीका को पूर्ण किया, तो उन्हीं के नाम से वो फिर प्रसिद्ध हुई, और दिनकरी के नाम से आज हम लोग उसको जानते हैं, आया कि नहीं आया। तो ये तो हो गई इतिहास की बातें जो कि हम लोगों ने कल बढ़िया से देख ली। इसमें जो मूल ग्रंथ है, परम मूल ग्रंथ है कारिकावली अथवा भाषा परिच्छेद, उसका जो प्रथम है कारिका, 168 कारिकाओं का वो ग्रंथ है, उसमें जो प्रथम कारिका है जो कि मंगल के रूप में है, जो कि आने वाली है, क्या है, नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीमस्य बीजाय। ये उन्होंने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया है विश्वनाथ पंजानन भट्टाचार्य जी ने, ठीक है ना। इसके बाद जब इसकी टीका व्याख्या के रूप में जब न्याय सिद्धांत मुक्तावली को लिखने लगे, जिसको हम लोग आज सिद्धांत मुक्तावली अथवा तो मुक्तावली के नाम से जानते हैं, एक देश का भी प्रयोग अधिकतम तो मुक्तावली कहते हैं, मुक्तावली पढ़ रहे है कि नहीं। सिद्धांत मुक्तावली भी मिलता है। तो वो मुक्तावली ग्रंथ जो कि व्याख्या ग्रंथ है, उसका जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो उसके ग्रंथ के आदि में भी उन्होंने मंगल किया, जिसका हम लोगों ने कल अध्ययन भी किया, जो कि था चूड़ामणिकृत विदुर बलईकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः, है कि नहीं है। कि भवः भव्याय भवतु, इसका अर्थ हम लोगों ने कल देख लिया, ठीक है ना। भवः भव्याय कल्याणाय भवतु, भवः शिवः भव्याय कल्याणाय भवतु, कल्याण संपादको भवतु इत्यर्थः, आया कि नहीं आया। सह भवः कीदृशः, तो उसके लिए फिर चला कि चूड़ामणिकृत विदुः। वो भव कैसे है कि जिसने
चंद्रमा को चूड़ामणि बना दिया है कि नहीं है? तो चूड़ामणि कृत विदुः, चूड़ामणि कृतो विदुर्येन सह चूड़ामणि कृत विदुः, बहुव्रीहि समास यहाँ पर किया है। आया कि नहीं आया? सह भवः, और कैसा वो भवः है? तो वलयीकृत वासुकिः, है कि नहीं? वलयीकृतो वासुकिर्येन, जिसने उतने बड़े नाग को, कल हम लोगों ने उसके परिमाण के विषय में विचार किया, उसकी लंबाई चौड़ाई देखने का प्रयास किया। ऐसे वासुकी नाग को जिन्होंने अपना वलय एक हाथ का आभूषण बना लिया है, ऐसे वो भवः है। आयक ने वैसे ये शिव है, ऐसे ये विश्वनाथ है। वो भव्याय भवतु, आया कि नहीं आया? और कैसे है वो भवः? तो उसके लिए कहा लीला तांडव पंडितः, लीलया तांडवम, लीला तांडवम तस्मिन् पंडितः, मतलब लीला तांडवे पंडितः। लीला से जो तांडव नामक विशेष एक नृत्य होता है, लीला से मतलब वो करते हैं, है कि नहीं है? तो वो जो तांडव नृत्य है उसमें वो पंडित है। आया कि नहीं? पंडित कहते हैं पंडा संजाता अस्य सह पंडितः, इतच प्रत्यय हुआ। कौन प्रत्यय हुआ है? इतच प्रत्यय। तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच, ये सूत्र है ना। पंडा संजाता अस्य, है ना, उसको पंडित कहा, जिसकी पंडा मतलब हो गए, पंडा जिसके पास आ गए, पंडा संजाता अस्य, है कि नहीं है? सह पंडित। पंडा किसको कहते हैं जानते हैं? पंडा मतलब क्या, किसको पंडित कहा जाए? आजकल तो सब लोग पंडित जी करते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन पंडा मतलब क्या? सद असद विवेचिनी बुद्धि ही पंडा। क्या? सद असद विवेचिनी बुद्धि पंडा। ये सत है, ये असत है, ऐसा विवेक जो बुद्धि कर पाए, वही बुद्धि का नाम है पंडा, है ना। बुद्धि मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान से सद और असत का विवेक हो जाए, हो पाए, है ना, उसी बुद्धि उसी ज्ञान का नाम है पंडा। आया कि नहीं आया? सत असत विवेचिनी बुद्धि पंडा, बुद्धि ही पंडा। और ऐसी पंडा मतलब ऐसी बुद्धि हो गए है जिसकी, उसको कहा जाएगा पंडित। मतलब जिसके पास ऐसा ज्ञान है जो सद असत का विवेक कर सकता है, वो पंडित। आया कि नहीं? सब पंडित नहीं है, रास्ते में घूम रहा है पंडित जी चल रहा है कि नहीं? वो क्या पंडित, कहाँ का पंडित? उसको भांग खा कर निकला है, उसको पता भी नहीं कि कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संध्या का टाइम है, तुम घूम रहे हो और पंडित कहते हो उसको, है ना। उसके कहाँ विवेक है कि क्या सत है क्या असत है? आया कि नहीं आया? ये सब नहीं होता। बात समझ में आई नहीं? तो पंडित मतलब समझ में आया ना? तो वो ऐसे ये पंडित है कि नहीं है? क्या पर तांडव नृत्य में वो पंडित है कि नहीं? लीलया तांडवम, लीला तांडवम तस्मिन् पंडितः, लीला तांडव पंडितः तादृशः भवः भव्याय भवतु। ये हम लोगों ने अर्थ कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका न्याय सिद्धांत मुक्तावली का मंगलाचरण है। आया कि नहीं आया? इसके बाद और दो पद्य न्याय सिद्धांत मुक्तावली में आने वाले हैं, निज निर्मित और सद्रव्या गुण गुम्भिता, दो आने वाले हैं, है कि नहीं है? उसका निरूपण आगे करेंगे, लेकिन पहला जो ये पद्य है न्याय सिद्धांत मुक्तावली का, जो कि मंगलाचरण के रूप में आया, लगा, इसको हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने दिनकरी का भी मंगलाचरण को देख लिया था, ठीक है ना। क्या किया आप लोगों को याद भी होगा? लक्ष्मी पाद युगम प्रणम्य वितरम श्री बालकृष्णाभिधम भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव श्री गौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थांस्तनुते यथामति महादेवः परेषां कृते। महादेवः सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान तनुते विस्तारयति इत्यर्थः। ये हम लोगों ने कर लिया था। इसका भी अर्थ बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक चीज को समझ लिया था, है कि नहीं है? उसमें उन्होंने प्रणाम किया है। दिनकर ने किनको प्रणाम किया? उन्होंने चलो भवः भव्याय भवतु करके शिव को प्रार्थना की, है कि नहीं? ईश्वर को प्रार्थना की, शिव को, भव को। इन्होंने किसको प्रणाम किया? तो उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया, है ना, जिनका नाम है श्री बालकृष्ण, उनकी अभिधा है, नाम है ऐसे पिता को। और वो पिता कैसे है? तो भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव, भारद्वाज जो कुल सागर है
उसमें वो चंद्रमा की तरह शोभायमान है कि नहीं है? ऐसे शोभायमान है। तो ऐसे वो बालकृष्णा विधम पितरम प्रणम्य आया कि नहीं? और किसको प्रणाम किया? लक्ष्मी पादयुगम, लक्ष्म्याः पादयुगम, पादयुगलम प्रणम्य, लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी के पादयुगल को प्रणाम किया। आया कि नहीं आया? इसमें बहुत लोग ऐसा भी कहते उनकी माता का ही नाम लक्ष्मी था, तो माता पिता को ही नमस्कार किया है उन्होंने, लक्ष्मी पादयुगम और पितरम प्रणम्य, ऐसा करके माता पिता को भी प्रणाम, माता पिता को ही प्रणाम किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये हम लोगों की परंपरा रही, तो उनको भी यदि उनको भी यदि प्रणाम करते हैं तो स्वाभाविक है विघ्न का नाश तो होना ही है, ग्रंथ की परिसमाप्ति तो होनी ही है। आया कि नहीं? तो उसमें भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि भाई माता पिता को किया, किसी भगवान को तो किया नहीं, फिर मंगलाचरण कहाँ का? ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव है ना। कोई लोग होते गुरु को ही केवल प्रणाम करते हैं, तो उससे भी उसका मंगल होता है, ये कौन बात होती? आया कि नहीं आया? तो लक्ष्मी पादयुगम प्रणम्य पितरम श्री बालकृष्णाभिधम भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव, ये यहाँ तक का कर दिया प्रणम्य। इसके बाद कहा कि भाई ये आपके अपनी प्रामाणिकता बताने के लिए, अपने आप की प्रामाणिकता बताने के लिए कहा कि ये जो सारा का सारा अशेष ये जो सकल सिद्धांत है वैशेषिक न्याय दर्शन का, वो मैंने जाना है। और कहाँ से जाना है? तो बताया श्री गौरवास्यांबुजा गुरो हो इदम गौरवम गौरवम च तदास्यम गौरवास्यम तदेव अंबुजम इति गौरवास्यांबुजम। आया कि नहीं आया? श्रियायुतम गौरवास्यांबुजम इति श्री गौरवास्यांबुजम, मध्यम पद लोभी समास कर लेना, श्रिया सहितम गौरवास्यांबुजम इति श्री गौरवास्यांबुजम तस्मात् श्री गौरवास्यांबुजात्। आया कि नहीं आया? कि श्री सहित जो ये गुरु का मुख कमल है उससे अशेष मतम ज्ञातवा। आया कि नहीं? किसी से नहीं सुना, मुख किसी का नहीं था, किसी के सामने पुस्तक खोल के हम नहीं बैठ गए, वो गुरु का मुख था, है कि नहीं? गौरवम आस्यम, वो गौरव का आस्य था, गुरु का आस्य था, मुख था, उससे मैंने अध्ययन किया, तो उससे अपनी प्रामाणिकता ही वो बता रहा है कि नहीं? कि हमारा कुछ उसमें कपोल कल्पित है ही नहीं, क्योंकि यदि कोई आदमी कपोल कल्पित लिखेगा तो उसमें भ्रम होने की पूरी संभावना है कि नहीं? लेकिन जब कोई आदमी कहे कि नहीं मैंने इनसे पढ़ा है, अपने गुरु से विधिवत अध्ययन करके मैं लिख रहा हूँ, तो फिर प्रामाणिकता आ जाती है, चलो तुम उसी परंपरा के है कि नहीं है? उसी गौतम की, उसी महर्षि की परंपरा के हो। तो ये स्वयं अपना प्रामाणिकता बता के लिए ये बात बता दी है कि श्री गौरवास्यांबुजात अशेष मतम ज्ञात्वा, है कि नहीं? और ये गूढ़ सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान तनुते कह महादेव तनुते, ये बात कही नहीं गई। और एक बात इन्होंने लिख दी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं ना, लोग तो कांप जाते हैं, भगते हैं, फिर उससे नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं है? जो पढ़ने वाले होंगे, जो बुद्धि लगानी वो तो लगाएंगे, लेकिन सामान्य लोगों की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। जब बड़े बड़े ग्रंथ देखते हैं तो कहते अरे कब वो खत्म होगा पता नहीं। महाभारत को कोई आम आदमी जाके पढ़ने बैठता है उसको? नहीं। कितना विशाल ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक करीबन उसमें होंगे, तो लोग उसका साहस भी नहीं करते, जुटा पाते पहले तो खरीदने का जुटा नहीं पाते, और खरीद लेंगे तो फिर उसको खोलने का साहस नहीं जुटा पाते। तो कथा को माध्यम से वो सीरियल वगैरह मूवी वगैरह देख करके जो कुछ समझ में आता है वो समझ लेते हैं, है कि नहीं? उसमें कई सारा अंड बंड भी बताया जाएगा तो वो भी सीख लेगा, क्योंकि पढ़ने का तो वो है नहीं। तो यहाँ पर भी यदि ग्रंथ यदि बृहद रहेगा तो कोई पढ़ेगा इसको? भागेंगे नहीं इसको, भागेंगे, कोई पढ़ेगा नहीं चाहेगा। इसलिए उन्होंने मंगलाचरण में ही बता दिया कि ये मैंने गूढ़ार्थ को बताया, लेकिन मीते न वचसा, है ना? वो जो बृहद ग्रंथ भीरू होते हैं ना, उन लोगों को बताया, डरिएगा मत, मीते न वचसा, बहुत अल्पे न वचसा, मैंने ये गूढ़ार्थान तनुते, आया ना? महादेव गूढ़ार्थान तनुते विस्तार है, आया कि नहीं? और किसके लिए? तो परेशान कृते, दूसरों के लिए, दूसरों को ज्ञान हो न्याय सिद्धांत का, उसके लिए। मुदे पाठ भी है, कोई आपत्ति नहीं है। परेशान मुदे, परेशान हर्षाय, आनंदाय, दूसरों को आनंद मिले, है ना? इसको देख देख कर आनंद मिलता है ना।
कोई एक अच्छी बात निकल के आती है तो कितनी खुशी होती है, अरे वाह क्या, कोई शंका से भी खुशी होती, क्या बढ़िया शंका कर दी, है कि नहीं है। तो ये बात है। तो परेशान मुदे ये भी घटेगा और परेशान कृत्य भी घटेगा, कोई आपत्ति नहीं है। आयक ने और अपना विनय भी साथ में बताते हुए उन्होंने कह दिया यथा मति तरुते, अपनी मति के अनुसार मैं व्याख्या करूंगा, है कि नहीं है। मतलब महादेव करेंगे ये उन्होंने कहा, महादेव नाम लेकर के उन्होंने किया। ये नाम जब मंगल में लिया जाता है तो बहुत कुछ जमेला हो जाता है। लोग कहते हैं अपना नाम नहीं लेना चाहिए, है कि ना, आत्मा नाम गुरु नाम नामादि कृपणस्य, बहुत सारा जमेला चलता है। श्रेयस कामो न गृहिणी या ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो हो, इन सब का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु नाम गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, नामादि कृपणस्य जो अति कृपण जो अति लोभी हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, कंजूस आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। ज्येष्ठापत्य ज्येष्ठ अपत्य बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, और कलत्रयो हो, कलत्र मतलब पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं, इन सबों का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा श्रुति में बताया गया है, स्मृति वचन है। तो वहां पर ये बताया। अब आप तो नाम लिख रहे हैं मंगलाचरण में, तो वो श्रुति विरोध वाली बात आएगी कि नहीं आएगी। आपको श्रुति मतलब श्रुति स्मृति कुछ जान ही रहे हैं नहीं रहे हैं, है कि नहीं। तो वो जो फिर उसके समाधान के रूप में एक छोटी सी बात समझ करके रखनी, कुछ ज्यादा प्रपंच इसमें फैलाना नहीं है। सीधी सी बात यही है, वो उच्चारण विषयक निषेध है, लेखन विषयक निषेध नहीं है। आया कि नहीं आया, लेखन विषयक निषेध नहीं है, वो उच्चारण विषयक है। एक मैंने समाधान बताया, बहुत सारे समाधान इसके विषय में हैं। आया कि नहीं आया, तो ये बात यहाँ तक की समझ में आई। और महादेव तनुते, तो महादेव नाम लेने से ये भी बात आती है ना, अहम का भावना नहीं है, मैंने किया इस तरह का नहीं है कि नहीं है। तो और आप देखेंगे ना, हम लोगों का जब संस्कृत कवियों का आप वो देखेंगे ना, थोड़ा अध्ययन करेंगे ना, जब उनके उसमें विषय में, आजकल वो आत्मकथाएं लिखते हैं लोग, है ना, सब लोग आज वो जैसे गांधी जी की आत्मकथा, उनकी आत्मकथा ऐसे मिलता है ना, और वैदेशिक लोगों की आत्मकथा, और लोग प्रेरित करते उनको पढ़ो, उसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वो जो आत्मकथा लिखते हैं, मैंने ये किया, मैंने वे किया, मैंने वो किया, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन हमारे संस्कृत कवियों की आत्मकथा भी आप देखिए, आपको मालूम पड़ेगा वो कभी ऐसा नहीं लिखते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ वो नाम लेकर के एक अलग होकर के वो अपनी बात बताते हैं कि ये नाम का ये जो व्यक्ति है वो वहाँ पैदा हुआ, वहाँ पर ऐसा किया, वहाँ पर उसने ऐसा, एक बिल्कुल मतलब अस्पृष्ट होकर के। क्योंकि जब आप कहेंगे कि मैंने किया तो आप कुछ छुपा भी सकते हैं, अपना कुछ तत्व छुपा भी सकते हैं, और कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा भी सकते हैं। और एक जब अलग होकर के जब चीज लिखी जाती है तो उसमें पूर्ण प्रामाणिकता होती है। आप शुद्ध रूप से किसी व्यक्ति को जैसे देखे हो, वैसे आप श्री अभिनव गुप्त जी का नाम सुने होंगे। अभिनव गुप्त जी का एक बार परिचय देखिए, कभी हम लोग उसके विषय में एक दो वीडियो में करेंगे हम लोग। वो अभिनव गुप्त का परिचय देखे, उन्होंने जो आत्मकथा लिखी, आत्मकथा वैसे उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन अपना जो ग्रंथ है उसके अंतिम में बहुत सारे पद्यों में उन्होंने अपने जीवन का वो वर्णन कर दिया। उसमें जो उन्होंने बात कही, आपको लगे कि वाह क्या मतलब आदमी है कि नहीं। कि वो छोटा बालक जब पढ़ने के लिए आया, दर पर मतलब कितने गुरुजनों की सेवा की, कहाँ पर गया, कितना सेवा किया। और बहुत सारे गुरु तो ऐसे मिले कि जो हमको केवल वो कराते रहे, हमको नहीं, मतलब उसको मतलब बहुत केवल सेवा कराते रहे, घुमाते रहे, फिराते रहे, कुछ पढ़ाया नहीं, वैसा ऐसा करके उन्होंने जो बाल्यकाल से अपना जो जीवन वृत्त लिखा, तो आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, है कि नहीं। कश्मीर में हुए ना आपके ये अभिनव गुप्त पादाचार्य जी, कश्मीर में पैदा हुए हैं, और बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लेखकों में से हमको एक उनकी लेखनी भी पसंद है, वो जब शब्द लिखते हैं, जैसे वाचस्पति मिश्र जी हैं, है ना, जैसे नागेश भट्ट है, उन्हीं के टाइप के वो भी हैं, है कि नहीं। बहुत अनेक पदार्थों में उनकी लेखनी चली, और ऐसी विलक्षण लेखनी कि आदमी सोचता रह जाए, अरे राम राम क्या बात लिखी, है कि नहीं। तो वैसे कहने का तात्पर्य कि हमारे कवियों का जो है ना, वो कभी अहम करके वो लिखते ही नहीं है, प्रायः ऐसा रहा। तो यहाँ पर भी कह रहे महादेव तनुते, आया कि नहीं आया, ये बात इन्होंने यहाँ पर कह दी। तो और दूसरा एक प्रयोजन ये भी होता है कि लंबे काल तक अपना नाम भी बना रहे, लोग जानते रहे, है कि नहीं।
फिर पता चला कि आगे जान ही नहीं रहे किसने लिखी, फिर उसी में विवाद चल रहा है कि नहीं, इससे अच्छा हमारा नाम लिख दे मंगल में तो चलता रहा। स्वकीर्ति अनुवृत्त है, अपनी कीर्ति की अनुवृत्ति होती रहे अनंत वर्षों तक, जब तक ये टीका बनी रहे तब तक कीर्ति फैलती रहे, बनी रहे, इसी के लिए भी नाम लिख दिया जाता है। और अच्छी बात है ताकि भ्रम न रहे, वरना लोग इसमें कितना कबाड़ करते, किसने लिखा उसने लिखा, इसमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता, महादेव जी ने लिखा है कि नहीं, महादेव। तो ये भी बात होती है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मंगलाचरण किया, माता पिता को नमस्कार किया, चाहे पिता को और भगवती लक्ष्मी को नमस्कार किया, जैसे भी कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हो गया। इसके बाद हम लोगों को अब दिनकरी में प्रवेश करना है। आया, यहाँ तक का बात हो गया था। और थोड़ा बहुत अवतरण भी हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली का जो देख रहे थे, चूड़ामणि कृत का थोड़ा बहुत देखे थे, लेकिन आज वहां से अब क्रम से कर लेते हैं। चलो पढ़ो, क्या कह रहे, पढ़ लो। तत्र तावत् भाषा परिच्छेद व्याख्यानं चिकीर्षुः विश्वनाथ पंचाननो निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य शिष्या अप्येवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षायै निबंधनं कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते चूड़ामणि कृतेति। ये चूड़ामणि कृतेति जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली का मंगलाचरण है, उसका अवतरण बना दिया दिनकर ने, है ना। मतलब दिनकर में बोलूं तो आप लोग समझ के रखिएगा, क्योंकि शुरुआत वाला तो महादेव ने ही लिखा है, लेकिन दिनकरी ऐसा चलता है ना, तो दिनकर ही निकल जाता है। दिनकर क्या लिख रहे हैं, दिनकर क्या लिख रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से बोल रहे हैं, है कि नहीं। अरे शुरुआत का तो महादेव ने लिखा ना, ये तो पक्का है कि नहीं। कम से कम मंगल करके खत्म थोड़ी हो गए थे वैसे चले होंगे काफी काल तक, देखते हैं कहीं ऐसा निर्देश मिलेगा कि यहाँ तक लिखा था, नहीं लिखा था, हमको भी ऐसा ध्यान में नहीं है कि यहीं तक लिखा था ऐसा कुछ, लेकिन हो सकता है कहीं मान लीजिए टिप्पणी मिल जाए कि यहाँ से आगे अब इनकी लिखी हुई है, ऐसा हो सकता है, तो उसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं दिनकर बोल दूँ, आप समझ करके विवेक रखिएगा, है कि नहीं। तो ये कर दिया। तत्र तावत् भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षुः विश्वनाथ पंचाननः, है कि नहीं। ये विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जो है वो कैसे है, अभी भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षुः, भाषा परिच्छेद जो कि कारिकावली है उनका व्याख्यानम चिकीर्षुः, व्याख्यानम कर्तुमिच्छुः, कह विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य किम करोति ईश्वरम प्रार्थयते। यहाँ से हम सीधे चले गए थे कि भाई वो विश्वनाथ पंचानन ईश्वरम प्रार्थयते, शिवम भवम प्रार्थयते चूड़ामणि कृतेति। अब इसके बीच वाला अंश भी हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो कोई वो है नहीं, सरल है, बहुत आराम से आप लोगों को केवल अन्वय के रूप में लगाना है। तो प्रश्न देखो, ये बात आएगी कि भाई ये जो ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, है कि नहीं, तो मंगल कर रहे हैं आप, तो मंगल जो कर रहे हैं वो किस लिए किया गया है ये कहना है हमको, ठीक है ना। तो उसी के लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य। आया कि नहीं आया, उसका अन्वय आगे कहाँ करना बताता जाऊंगा, लेकिन अभी पकड़ते चलिए कि मंगल किस क्यों किया गया। तो निर्विघ्न परिसमाप्तये, ये चतुर्थी विभक्ति के द्वारा प्रयोजन बताया। निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य मंगलस्य, मतलब मंगल किया गया है, ये आया कि नहीं आया। निर्विघ्न परिसमाप्ति, इसका क्या मतलब है, निर्विघ्न परिसमाप्ति मतलब क्या, तो विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्तये, आया कि नहीं आया, विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्तये, आया कि नहीं, ये ध्यान रखना। निर्विघ्न परिसमाप्तये मतलब विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्तये, ये मंगल किया गया है। आया कि नहीं आया, कौन मंगल, चूड़ामणि कृतेति, उसका अवतरण है, ठीक है ना। अब लक्ष्मी पादियों में मत घुसिएगा पीछे, आया कि नहीं, तो मंगल किया गया है। आया, तो निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य, और ये मंगल किया ना, मंगल किया। अब ये मंगल आपने किया चूड़ामणि कृत विदु वलय कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडित, इसमें नमस्कार नमस्कार तो कुछ कर ही नहीं रहा है, कैसा मंगल है ये। अरे मंगल कुछ मतलब नमस्कार करिए भगवान को, कुछ ये करिए कि भाई उनको नमस्कार है कि नहीं, नत्वा सांबम करिए या तो नत्वा सरस्वती देवी करिए, ऐसा कुछ तो कर नहीं रहा है, कहाँ कुछ दिख रहा है कुछ, ये कौन सा कैसा मंगल है।
तो कहा कि ये मंगल है ईश्वर निर्देश रूपम मंगलम। क्या लिख रहा है? ईश्वर निर्देश रूप मंगल। ये मंगल कैसा है? ईश्वर निर्देश रूप है, ईश्वर निर्देश स्वरूप है। निर्देश मतलब क्या? निर्देश नामोच्चारणम, निर्देश नामोच्चारणम। तो ईश्वर नामोच्चारण रूप ये मंगल है। आया कि नहीं? इसमें कुछ नमस्कार नमस्कारात्मक ऐसा कुछ मंगल नहीं ना है। कहाँ नमस्कार किया मालूम पड़ रहा है कहीं? अरे चूड़ामणि कृत विदु चूड़ामणि कर लिया है, चंद्रमा को और वलय कर लिया है, उस वासुकी को ऐसे भव्य भवतु। कहाँ नमस्कार की कोई बात आई? तो नमस्कारात्मक ऐसा मंगल नहीं ना है। कैसा मंगल है? तो दिनकर ने स्पष्ट कर दिया ईश्वर निर्देश रूप मंगल है, ईश्वर निर्देश स्वरूप मंगल है। तो ईश्वर निर्देश, निर्देश मतलब क्या? निर्देश मतलब नामोच्चारणम। आया कि नहीं आया? इन सब शब्दार्थों का ध्यान रखना है कि नहीं? फिर पता चला भूल गए, वरना फिर निर्देश का अपने मन से कुछ बनाएंगे तो अंड बंड बना देंगे, है कि नहीं? तो निर्देश नामोच्चारण। आया ना? तो ईश्वर निर्देश रूप मंगल मतलब ईश्वर नामोच्चारण रूप मंगल। तो इसमें ईश्वर का नामोच्चारण किया गया कि नहीं किया गया? क्या भव है कि नहीं? ऐसा ये मंगल है। तो ईश्वर का नाम लेना भी मंगल होता है कि नहीं? उसके नाम लेने मात्र से विघ्न जो है वो नष्ट हो जाते हैं और आपका अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो इसके मंगलत्व का व्याहति नहीं ना होगी। ऐसा नहीं होता कि नमस्कार करे तभी मंगल होता है वरना मंगल ना हो। उसका नाम ले ले तावता मंगल हो जाता है। हम लोग वेद मंत्र का पाठ करते हैं तो क्या करते हैं? ओम हरि ओम, यहाँ से चालू करते हैं, कोई ओम से चालू करते हैं। तो हरि नाम लेने मात्र से नमस्कार नहीं कर, अरे नमः ओम ईखे ऐसे नहीं कर रहे हो, नमस्कार नहीं। लेकिन नाम लेने मात्र से क्या हो जाता है? उसका मंगल हो जाता है और विघ्न ध्वंस हो जाता है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये मंगल है। कैसा मंगल है? तो ईश्वर निर्देश रूप मंगल है। ये दिनकर है ना, उसकी शैली है। वो एक पंक्ति लिखेंगे लेकिन उसमें बहुत सारी बातें बताते चले जाएंगे, है कि नहीं? एक एक चीज को बताने के लिए एक एक पंक्ति नहीं लिखेंगे, आपको एक एक विशेषण से उसमें से रस निकालना। आया कि नहीं आया? ऐसी उनकी पूरे ग्रंथ में शैली रहेगी, ध्यान से समझना है। तो हो गया। तो ये मंगल किस लिए किया गया? तो निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य मंगलस्य। वो मंगल में विशेषण दे दिया। कैसा? वहां देखो, यहाँ मुमत्ता को नहीं याद रहेगा ऐसा अंड भंड। मंगलस्य क्या विशेषण दिया? ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य, है कि नहीं? जब ग्रंथ बोल रहे हैं वहां देखो, उसको लगाओ एक एक शब्द को। ये सब आएगा नहीं वरना ऐसे सब, है कि नहीं? ये सब बारीकी से लिखते हैं, एक एक छोटी छोटी चीजें लिखते हैं। ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य। आया कि नहीं आया? उसका क्या कर रहे हैं? निबंधनम कुर्वन्। देखो वहां अन्वय करना है हमको। निबंधनम कुर्वन् ईश्वरम प्रार्थयते। बना पाओगे वाक्य? क्या माना विनीत? निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य निबंधनम कुर्वन् ईश्वरम प्रार्थयते। ये कर दिया। अन्वय लगा कि नहीं लगा? क्या बोले? निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य निबंधनम कुर्वन् ईश्वरम प्रार्थयते। देख के बोलो, उसमें मुंह मत ताकना कभी जिंदगी में। निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य निबंधनम कुर्वन् ईश्वरम प्रार्थयते। एक शब्द गलत हो जाएगा, कितनी डांट पड़ेगी तुमको मालूम नहीं है। इसलिए सावधानी से पढ़ो, तुमको याद होगा। चलो बोलो, सुनाओ। निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य निबंधनम कुर्वन् ईश्वरम प्रार्थयते चूड़ामणि कृतेति। आया कि नहीं आया? याद हो जाए तो बोलो, लेकिन जब पढ़ा रहे तब भी मतलब आप क्या मतलब हमारे सामने देख करके कहना चाह रहे हैं? अरे एक पंक्ति वो विशेषण के अर्थ बता रहे एक एक खोल खोल करके, और आप हमारा मुंह ताक रहे हैं जैसे बढ़ के आए बड़े पंडित। तो ये सब मत करो। तो ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य शिष्य निबंधनम कुर्वन् ईश्वरम प्रार्थयते। आया कहना निबंधनम कुर्वन् कहा, वो मंगल का क्या कर रहा है? निबंधनम कुर्वन्। निबंधनम मतलब, निबंधन मतलब लिख रहे हैं। ग्रंथ घटकी कुर्वन्। निबंधनम कुर्वन् मतलब ग्रंथ घटकी कुर्वन्, ग्रंथ में घटक दया प्रवेश कराते हुए।
आया कि नहीं आया? वरना वो मंगल बाहर भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मंगल को क्या किया? निबंधित किया, निबंधन किया। तो निबंधनम कुर्वन् ईश्वरम प्रार्थयते। आया कि नहीं आया? क्या हो गया? निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य निबंधनं कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते। आया कि नहीं? तुमको याद नहीं हुआ? बोलो, निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य निबंधनं कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते। निबंधन करते हुए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। ये आया कि नहीं आया? ये अर्थ समझ में आ रहा है ना? कि ऐसा नहीं हो रहा कि केवल बोल रहे समझ में नहीं। ग्रंथ घटकी कुर्वन्, निबंधनम कुर्वन् मतलब ग्रंथ घटकी कुर्वन् मतलब ग्रंथ में घटकतया प्रविष्ट कराते हुए, निबंधन करते हुए, लिखते हुए ईश्वरम प्रार्थयते, लिखते हुए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? अब एक चीज प्रश्न हो जाएगा कि भाई निबंधन क्यों कर रहे हो? हैं? निबंधन क्यों कर? मंगल करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? निर्विघ्न परिसमाप्तये। चलो बहुत अच्छे कर लिए, ठीक। अब निबंधन क्यों कर रहे हो? उसको ग्रंथ में क्यों लिख रहे हो? बाहर बोल लो ना, हाथ जोड़ के बोलो, चूड़ामणि कृत विदुर वाले लेना पड़ेगा, ऐसे कर लो, खत्म हो जाए बात। है कि नहीं है? क्या लगा के रखा? निबंधन क्यों करना चाह रहे हो? तो उसके लिए हेतु दिया। क्या दिया? शिष्य शिक्षा, यही है ना, चतुर्थी के द्वारा, चतुर्थी पद के द्वारा शिष्य शिक्षा, यही शिष्याणाम शिक्षा, यही शिष्यों को शिक्षा मिले। है कि नहीं है? क्या शिक्षा मिले? कैसे शिक्षा मिले? तो शिष्या अपि एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षा, यही है कि नहीं है ना? शिष्या अपि एवं कुर्युः इति अभिप्रायेण। देखो उनका अभिप्राय क्या था निबंधन करने के पीछे? उनका इति अभिप्रायेण क्या अभिप्राय था कि शिष्या अपि एवं कुर्युः। एवं कुर्युः मतलब ग्रंथादौ मंगलम कुर्युः। इस अभिप्राय से उन्होंने शिष्य शिक्षा के लिए क्या किया? निबंधन किया। आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई? क्या क्या शिष्या अपि एवं कुर्युः इति अभिप्रायेण। इसको समझना, बारीकी से समझना। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से कि शिष्य भी एवं मतलब ग्रंथ आदि में मंगल करें, इस अभिप्राय से शिष्य शिक्षा के लिए उन्होंने निबंधन किया। आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? यही उन्होंने कर दिया। शिष्यापि एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षा यही निबंधनम कुर्वन् ईश्वरम प्रार्थयते। अब पूरा का पूरा नहीं बोल देंगे पंक्ति। तत्र तावद् भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षु विश्वनाथ पंचाननो, भट्टाचार्य नहीं ना लिखा है, विश्वनाथ पंचाननो निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य शिष्या अपि एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षायै निबंधनं कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते। चूड़ामणि कृतेति। बोलो मिनट, उसको याद रह गया। तत्र तावद् भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षु विश्वनाथ। वैसे विश्वनाथ है, चिकीर्षुर विश्वनाथ होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चिकीर्षुर विश्वनाथ पंचाननः निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य मंगलस्य, कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगल, कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य शिष्या अपि एवं कुर्युरिति शिष्य शिक्षायै निबंधनं कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते। चूड़ामणि। बोलो। तत्र तावत् भाषा परिच्छेद व्याख्यान चिकीर्षुर व्याख्यानम। तत्र तावद् भाषा परिच्छेद व्याख्यानं चिकीर्षुर विश्वनाथ पंचाननो निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्येश्वर निर्देश रूप मंगलस्य
शिष्या अप्येवं कुर्युरिति शिष्य शिक्षायै निबंधनं कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते चूड़ामणि कृतेति। है कि नहीं है? तो ये हम लोगों ने ये अवतरण को देख लिया, समझ में आ गया? याद हो जाना चाहिए सारी की सारी, ठीक है ना? ये तो मैं अभी बुलवा रहा हूँ, जैसे टूटा फूटा भी बोल रहे, कुछ छोड़ रहे, कुछ तोड़ रहे, है कि नहीं? लेकिन कल जब आप आए तो दिन गरी साफ होनी चाहिए, ऐसे कंठस्थ होनी चाहिए, जैसे कारिका बोल रहे हैं ऐसे सट 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 निकल जानी चाहिए, है कि नहीं है? इसको साथ में याद करते चलो, थोड़ी थोड़ी होंगी, है ना? इतनी तो नहीं चल जाएगी कि आप याद नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन उसको साथ याद करते चलो तो बहुत अच्छी उपलब्धि हो जाएगी, वरना अलग से फिर याद नहीं कर पाओगे। आपको लगे कि नहीं अभी अभी केवल मुक्त वाले करते, अब जब आगे करेंगे तो देखेंगे तब करेंगे, तो फिर याद नहीं होने वाला। जब पढ़ते समय कुछ चीज़ याद नहीं होती है, अलग से कहाँ से हो जाएगी जी, है कि नहीं? तो साथ में करते चलो, समय है तो उसका लाभ उठाओ। चले, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ईश्वरम प्रार्थयते, कह प्रार्थयते, विश्वनाथ पंचानन प्रार्थयते, कीदृशः अस्ति सः भाषा परिच्छेद व्याख्यानं चिकीर्षुः ईश्वरं प्रार्थयते, किं कुर्वन् मंगलस्य निबंधनं कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते। आया कि नहीं आया? मंगल क्यों किया है? कथम किमर्थम कृतम मंगलम, तो निर्विघ्न परिसमाप्तये मंगलम कृतम। आया कि नहीं आया? और कीदृशं मंगलम अस्ति, नमस्कारात्मकम अस्ति वा कीदृशम अस्ति? ईश्वर निर्देश रूपम, ईश्वर नामोच्चारण रूपम मंगलम अस्ति। आया कि नहीं आया? निबंधनं किमर्थं क्रियमाणम् अस्ति? शिष्य शिक्षायै क्रियमाणम् अस्ति। किम अभिप्रायेण क्रियमाणम् अस्ति? एवं कुर्युः इति अभिप्रायेण निबंधनं कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते। आया कि नहीं आया? ये उन्होंने अवतरण बना दिया, चूड़ामणि कृतेति। लगा कि नहीं लगा? अब बोल लो मंगलाचरण मूल का, चूड़ामणि कृत विदुर बलई कृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। ये आपका मंगल हो गया। बात समझ में आई? इसका अर्थ भी समझ में आ ही रहा है मंगल का। अब देखो, अब विचार चालू हो रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ से विचार चालू हो रहा है दिनकर का, है कि नहीं? ये आपने मंगल कर दिया पंडित जी, ठीक है ना? अब यदि मंगल में कोई दोष रह जाएगा, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? लोग उपेक्षा करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे? देखो, काव्य, जब आप काव्य शास्त्र के लक्षण वो ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, काव्य प्रकाश, चाहे आपका क्या है साहित्य दर्पण वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर आएंगे काव्य के दोष होते हैं, बहुत सारे दोष आते हैं, काव्य के दोष रहते हैं, है कि नहीं है? विधेया विमर्श, फिर च्युत संस्कृति, ये सब दोष आते हैं, काव्य के दोष। तो यहाँ पर इस मंगल में भी एक आशंका होगी, यहाँ पर भी कोई काव्य का दोष रह गया है। क्या रह गया है? काव्य का दोष है कि नहीं है? कोई दोष है इसमें। क्या दोष है? उस दोष का नाम है समाप्त पुनरातत्व। क्या? समाप्त पुनरातत्व। वो क्या है दोष, उसको समझेंगे, लेकिन पहले आशंका समझ लीजिए। समाप्त पुनरातत्व नाम का यहाँ पर दोष है इस मंगल में। किस मंगल में? चूड़ामणि कृत विदुर। इस मंगल में समाप्त पुनरातत्व नाम का काव्य दोष है। आया कि नहीं आया? अब मैं आपको एक दृष्टांत से समझाऊं, जो कि साहित्य दर्पणकार ने दिया है। समाप्त पुनरातत्व दोष का एक उदाहरण दिया कि कहाँ पर जैसे आता है। उस दृष्टांत को समझेंगे तो यहाँ पर फटाफट आप पकड़ लेंगे, है कि नहीं है? वहाँ पर उन्होंने एक श्लोक लिखा कहीं का, श्लोक शायद आपको याद भी हो। नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तो क्षमातलम। याद नहीं है? लिखो, इस श्लोक को लिखो। नाशयन्तो घनध्वान्तम, नाशयन्तो घनध्वान्तम तापयन्तो वियोगिनः। सुने नहीं है इस श्लोक को? अरे ना, तापयन्तो वियोगिनः
पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तो क्षमातलम। अनुष्टुप श्लोक है, किसी ग्रंथ का किसी आचार्य का होगा, लेकिन यहाँ पर समाप्त पुनरात तत्व दोष है। तो पहले सामान्य इस श्लोक को समझ लिया जाए। क्या कह रहे हैं कि नाशयन्तो घनध्वान्तम, बोल लीजिए एक बार। नाशयन्तो घनध्वान्तम तापयन्तो वियोगिनः पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तो क्षमातलम। ये बताया, याद होने चाहिए, ऐसे ऐसे श्लोक तो आना ही चाहिए, है कि नहीं? और अच्छा भी श्लोक है। क्या कह रहे हैं? शशिनः पादाः पतन्ति, पकड़ लो मुख्य चीज को। क्या है? शशिनः पादाः पतन्ति। शशिनः चंद्रमसः, पादाः किरणानि पतन्ति, है कि नहीं? पादाः, उसके पाद मतलब क्या? किरण पड़ रहे हैं, है ना? क्या करते हुए पढ़ रहे हैं? तो उसके लिए ये बात बताई। पहला पाद क्या है? पहला चरण नाशयन्तो घनध्वान्तम। आप पूर्णिमा की रात को देखिए, चंद्रमा की जो किरणें गिरती है कि नहीं इस पृथ्वी पर, तो क्या करती हुई पड़ती है, तो उसका वर्णन कवि ने किया है कि नहीं है? नाशयन्तो घनध्वान्तम, घनध्वांत को नाश करते हुए। घनध्वांत मतलब घन मतलब गाढ़, ध्वांत कहते हैं अंधकार को, ध्वांतम तमः अंधकारः इत्यादि इत्यादि कुछ है ना। तो ध्वांत मतलब अंधकार, है कि नहीं? ध्वांत मतलब अंधकार। और घन ध्वांत, घनीभूत ध्वांत मतलब गाढ़ अंधकार होता है कि नहीं होता? अमावस्या में कैसा होता है? लेकिन पूर्णिमा की रात को वो जो चंद्रमा की किरणें जो गिरती है, पतंती, वो किम करती, क्या करते हुए पतंती? नाशयन्तो घनध्वान्तम, वो घनध्वान्तम नाशयन्तः, उस गाढ़ अंधकार को नाश करते हुए पतंती। आया कि नहीं आया? और क्या करती है वो? तो तापयन्तो वियोगिनः, जो वियोगी होते हैं, वियोग जिसका हो गया है अपनी प्रियतमा से, है कि नहीं है? चाहे किसी अपने प्रियजन से, वो अनुभव करिए उस चीज को। वो रात को जब किरणें वो गिरती है ना, तो कितना ताप होता है कि नहीं? उनको वो शीतल नहीं लगती, उसके लिए तो वो तापदायक, ताप देने वाली होती है। तो तापयन्तो वियोगिनः, जो वियोगी विरही जन है कि नहीं है? तो उसके लिए तापयन्तः। ऐसे ऐसे माहौल हो जाते हैं कभी कभी, देखते हैं। अब देखते होंगे आप, जैसे छोटे छोटे बालक दूर पढ़ने जाते हैं ना घर को छोड़ करके, तो जैसे वो बारिश की मौसम हो, ऐसा वो बारिश गिर रही हो, अकेले अकेला बैठा हो, तो उसको घर की याद आती है। वो परिस्थिति के कारण भी ऐसा होता है। तो उसी टाइप का ये भी है कि नहीं है? कि भाई चंद्रमा की वो जब किरणें गिरती है ना, तो उस समय जो विरही जन होते हैं ना, वो बहुत पीड़ित होते हैं, है कि नहीं है? जैसे वो बारिश के मौसम अनुभव कभी किए हो तो आप लोग, कि गुरुकुल में गए हों और वहाँ पर गए, घर छोड़ करके, छोटे छोटे हैं, अभी पहला ही साल है, पहला ही साल का पहला महीना है, और गए, मान लीजिए बारिश हो रही है कुछ, तो घर की याद आती है कि अरे राम, घर पे यदि होते तो क्या क्या, मतलब अभी ये कर रहे होते, अभी ये कर रहे होते, बारिश होती तो नहाने जाते हम लोग, है कि नहीं? और यहाँ तो बिठा दिए है कमरे में कहीं पैक करके, है कि नहीं? तो ये सब परिस्थितियों भी पीड़ा देती है। वो बारिश वस्तुतः उस बालक को पूछिए कितनी पीड़ा देती है कि नहीं है? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वो चंद्रमा की किरणें क्या कर रही है? उसको वियोगिनः तापयन्तः शशिनः पादाः पतन्ति। आया कि नहीं आया? अब इतना हम लोग यहाँ तक आए, तृतीय चरण तक, हमको पूरा बोध हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अन्वय शाब्द बोध हो गया कि नहीं पूरे उसका? अब फिर हमको जिज्ञासा, अब आगे वो अंतिम चरण तो बच गया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रश्न बनाना पड़ेगा ना, कि और क्या कर रहे हैं वो शशिनः पादा, और कैसे है हमको बनाना पड़ रहा है, और कैसे है? तो उसके लिए लिखा है क्या चतुर्थ चरण में? भासयन्तो क्षमातलम, क्षमातलम पृथ्वी तलम, भासयन्तः दीपयन्तः,
पृथ्वी तल को प्रकाशित करते हुए शशिनः पादाः पतन्ति। ये श्लोकार्थ समझ में आ गया आप लोगों को? ये भाषयन्तः, तापयन्तः, नाशयन्तः ये सब क्षत्रिय प्रत्ययांत है, ठीक है ना? ये सब शशिनः पादाः के विशेषण है। शशिनः पादाः कीदृशः? तो कनद्वान्तं नाशयन्तः कैसे है? तो वियोगिनः तापयन्तः, क्षमातलं भाषयन्तः, ऐसे शशिनः पादाः पतन्ति, है कि नहीं? ऐसे गिर रहा है, पढ़ रहा है। आया कि नहीं आया? ये तो ये श्लोक का हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने साहित्य दर्पणकार ने वो विश्वनाथ, वहाँ भी विश्वनाथ ही नाम है उनका भी, है कि नहीं? विश्वनाथ। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर समाप्त पुनरातत्व दोष दिया। यहाँ समाप्त पुनरातत्व दोष है। कैसे? तो देखो, समाप्त पुनरातत्व दोष समझ लो। जो विशेष्य होता है ना, यहाँ पर पूरे श्लोक में विशेष्य कौन है बता दो? मुख्य विशेष्य मुख्य विशेषणः शशिनः पादाः किरणानि, ये पादाः शशिनः पादाः, चंद्रमा के किरण, ये किरण ही विशेष्य है कि नहीं है? विशेष्य। वो विशेष्य जो होता है उसका जब क्रिया में अन्वय होगा ना, कौन क्रिया में अन्वय हो रहा है? शशिनः पादाः किम पतन्ति। तो पतन क्रिया में उसका अन्वय हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? हमको बोध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम प्रथम चरण से हम चलेंगे कि भाई घनद्वान्तं नाशयन्तः, वियोगिनः तापयन्तः, शशिनः पादाः पतन्ति, यहाँ तक आएंगे तृतीय चरण तक। तो अब जो आपका विशेष्य है शशिनः पादाः, वो क्रिया पतन क्रिया में अन्वित होकर के शांताकांक्ष हो गया कि नहीं हो गया? अब उसको कोई आकांक्षा है क्या? नहीं। उसको किसी चीज की आकांक्षा है क्या? नहीं। कोई आकांक्षा नहीं है, निराकांक्ष हो गया, वो शांताकांक्ष हो गया। अब उसको चूंकि चतुर्थ चरण में क्या किया गया है? एक विशेषण दिया गया है। अब उसके साथ अन्वय यदि कराना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वो विशेष्य का फिर से अनुसंधान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अनुसंधान मतलब स्मरण करना पड़ेगा ना कि भाई वो पादाः कीदृशाः, ये हमको स्मरण करना पड़ेगा ना फिर से। जब वो करेंगे तब फिर अन्वय कर पाएंगे। ऐसी एक आकांक्षा बनाएंगे और फिर हम करेंगे कि वो क्षमातलम भाषयन्तः, ऐसे करेंगे। ऐसा जहाँ पर होता है वहीं पर समाप्त पुनरातत्व दोष होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समाप्त पुनरातत्व दोष का लक्षण देखिए आपको इधर रामरुद्री में आपके पुस्तकों में दूसरे पृष्ठ में लिखा होगा, देखिए हम भी इसमें निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसमें लिखा है, तो ये रामरुद्री में देखो समाप्त पुनरातत्वमिति रामरुद्री में प्रतीक लिया है, ठीक? उसका लक्षण ही केवल हमको अभी पकड़ना है। तो क्या है, पढ़ लो उस लक्षण को। क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनरनुसंधानम समाप्त पुनरातत्वम काव्य दोषः। ये काव्य का दोष है, समाप्त पुनरातत्वम। आया क्या? क्या है? तो देखो घटा लो एक बार कि क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य, विशेष्यवाचक पद जो होता है ना, उसका जब विशेष्यवाचक पद का जब क्रिया के साथ अन्वय हो जाता है ना, तो वो शांताकांक्ष हो जाता है, उसकी आकांक्षा फिर नहीं रहती। आया कि नहीं आया? शांताकांक्ष हो जाता है वो। तो क्रियान्वयेन, क्रिया सह अन्वयेन शांता हो गई है आकांक्षा जिसकी, ऐसा जो विशेष्यवाचक पद आया कि नहीं आया? तस्य पदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थम, दूसरा जो विशेषण है, अन्य विशेषणम विशेषणान्तरम, उसके साथ अन्वयार्थम मतलब दूसरे विशेषण के साथ अन्वय करने के लिए जो पुनर्अनुसंधान करना पड़ेगा। अनुसंधान मतलब स्मरण, पुनर्स्मरण करना पड़ेगा। किसका? विशेष्य का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि भाई शशिनः पादाः कीदृशाः, इस टाइप का अनुसंधान करना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसा जहाँ ये पुनर्अनुसंधान है, यही समाप्त पुनरातत्व नाम का काव्य दोष है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? जैसे यहाँ पर घटा लो कि भाई वो क्रियान्वयेन मतलब पतन क्रियान्वयेन शांताकांक्ष विशेष्यवाचक पद कौन है? शशिनः पादाः। ये जो शांता और शांताकांक्ष हो गया ना, क्यों शांताकांक्ष हुआ? क्रिया के साथ अन्वय हो जाने से शांताकांक्ष हो गया है। तो क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य शशिनः पादाः इत्यस्य
विशेषणांतरान्वयार्थम दूसरे विशेषण के साथ, मतलब भाषयंतो क्षमातलम, क्षमातलम भाषयंत, ये जो विशेषणांतर है इसके साथ चूंकि अन्वय कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, तो अन्वयार्थम पुनरनुसंधानम, पुनः स्मरणम, किसका स्मरणम, पादः, इसका स्मरणम, तो ये जो करना पड़े यही समाप्त पुनरार्थ तत्व दोष है। लगा कि नहीं लगा? साफ साफ है, ये काव्य दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तुतः आप काव्य लिखते हैं यदि, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यदि इसकी तरह ऐसा होता, वो यदि उल्टा मतलब ये चतुर्थ चला जाता, कौन, ये जो तृतीय पाद आपका है पतंती शशिनः पाद, ये यदि चतुर्थ में चला जाता और वो यदि इधर आ जाता तब तो ठीक हो जाता, क्योंकि हम शुरुआत से चलते हैं कि भाई घनद्वांतम नाशयन्तः वियोगिनः तापयन्तः क्षमातलं भासयन्तः शशिनः पादाः पतन्ति। अब शांत होता, अब फिर किसी विशेषणांतर के साथ तो अन्वय करना नहीं है, तो अब पुनरानुसंधान ये सब करना नहीं पड़ता, तो दोष नहीं आता। लेकिन यहाँ कवि ने अंडबंड कर दिया है कुछ, है कि नहीं है? तीन विशेषण तीसरे चरण में खत्म करके फिर चौथे विशेषण डाल दिया, यही समझ पुनरावृत्त दोष, अंडबंड काम नहीं करना है, सब ध्यान रखना है कि नहीं? इसलिए काव्य दोष पढ़ने हैं, है ना, तो कि काव्य लिखे तो ये सब चीजों ध्यान रखे, लोग देखते नहीं अंडबंड लिखते चलते हैं, है कि नहीं? ये सब ध्यान देंगे तो सब दोषमय जगत लगेगा आपको, है कि नहीं? ऐसे ऐसे तो ये समाप्त पुनरार्थ तत्व दोष किसको याद रहेगा? देखा जाए, क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनरनुसंधानम समाप्त पुनरार्थ तत्वं काव्य दोषः, ये काव्य दोष है। आया कि नहीं समाप्त पुनरार्थ तत्व नामक? बोलो क्या है मीनिंग? क्रियान्वयेन शान्ताकांक्षस्य विशेष्यवाचकपदस्य विशेषणानंतर नहीं, विशेषणान्तरान्वयार्थम। देखो, अन्यत् विशेषणम विशेषणान्तरम, तेन सह अन्वयः विशेषणान्तरान्वयः और तस्मै विशेषणान्तरान्वयार्थम। आया क्या? मतलब दूसरे विशेषण के साथ अन्वय करने के लिए, क्या? दूसरे विशेषण के साथ अन्वय करने के लिए जो पुनरनुसंधान हुआ, पुनरनुसंधान, उसके लिए पुनरनुसंधान किसका? विशेषवाचक पद का पुनरनुसंधान, वही है समाप्त पुनरार्थ तत्व दोष। आया कि नहीं आया? ये बात है, बात समझ में आई? बोलो तुम क्या लक्षण हुआ? क्रियान्वयेन शान्ताकांक्षस्य विशेष्यवाचकपदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनरनुसंधानं समाप्त पुनरार्थ तत्वं काव्यदोषः। बोलो तुम इतने। क्रियान्वयेन शान्ताकांक्षस्य विशेष्यवाचकपदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनरनुसंधानम समाप्त पुनरातत्वम दोषः। समाप्त पुनरातत्वम, देखिए एक बार नाम समझ लो सही से, समाप्त पुनरातत्वम। आया कि नहीं आया? ये काव्य दोष है, ये उन्होंने अंतिम बता दिया। लगा कि नहीं लगा? ये है। अब आओ चलो पंडित जी अपना में, है कि नहीं? ये सब तो वहाँ का हुआ, अब आओ अपना। चूड़ामणि कृत विदुर वलयी कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय, खत्म हो गया आपका। है कि नहीं? विशेषवाचक पद कौन है यहाँ पर? भवः। विशेषवाचक पद कौन है? उसका क्रिया में, भवतु क्रिया में, भवन क्रिया में अन्वय हो जाने से क्रियान्वयेन शांताकांक्ष हो गया कि नहीं हो गया? विशेषवाचक पद शांता आकांक्षा यस्य विशेषवाचक पदस्य तद शांताकांक्षम विशेषवाचकम पदम तस्य शांताकांक्षस्य विशेषवाचक पदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थम, दूसरा जो विशेषण कौन सा? लीला तांडव पंडितः, इसके साथ अन्वय करने के लिए हमको पुनरनुसंधान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विशेषवाचक पद का कैसे कहना पड़ेगा? किस भवः कीदृशः, ऐसा बनाना पड़ेगा ना, हमको बार बार बनाना पड़ा। आप लोग मूल का अर्थ मुझे जब समझाना था तो आप लोगों ने ध्यान दिया और न दिया हो पता नहीं, मुझे इतना भव्य है भवतु करके फिर बार बार पूछना पड़ रहा था।
कि वो भव कैसा है, तो उसके लिए बता रहा है। तो कैसा है, सह भव कीदृशः, ऐसा वो भव का अनुसंधान स्मरण करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा फिर से, जबकि वो शांताकांक्ष हो गया। ये जो पुनर्नुसंधान करना पड़ा यही काव्य दोष है, जिसका नाम है समाप्त पुनरातत्वम। लगा कि नहीं लगा? क्या कर दिया समाप्त पुनरातत्व दोष का लक्षण स्वरूप। क्रियान्वयेन शान्ताकांक्षस्य विशेष्यवाचकपदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनरनुसन्धानं समाप्त पुनरातत्वं काव्यदोषः। लगा कि नहीं लगा? यहाँ काव्य दोष आया कि नहीं आया? काव्य दोष आ गया, ये तो समस्या हो गई। एक बार जब हम कहाँ पर जा रहे थे ट्रेन में, कहीं इस पर कुछ था किसी, और बहुत लोग थे, तो उसमें ये इसके विषय में बात चली कि इसमें समाप्त पुनरातत्व दोष है कि नहीं। तो किसी व्यक्ति ने कहा, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, उन्होंने कहा कि ये समाप्त पुनरातत्व दोष इधर हो जाए तो कहाँ हमको काव्य करना है यहाँ, है कि नहीं? छोड़ो ना उसको, हो तो हो, हम वारण करने के लिए क्या प्रयास करना। मैंने कहा वहाँ पर दिनकरी में वारण किया है, तो वो कहा कि वारण करने की क्या जरूरत है उस काव्य दोष को, अरे रहे हमें कौन सा यहाँ काव्य इसको नाम देना है। देखो ऐसे नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझो। वो भले काव्य हमको नहीं लिखना है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली हमको लिखनी है, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के पदार्थों को बताना है, कारिकावली का ये व्याख्यान है, सब ठीक बात है, काव्य नहीं है ये। लेकिन फिर भी यदि आपके लेखनी में कहीं पर भी कोई भी दोष रह जाता है तो आपकी अप्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी, है कि नहीं? वो आपका अप्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी, मतलब इसको कुछ अता पता है नहीं, बस लिखते हैं, ये इस तरह का एक मानसिकता बनती है कि नहीं? तो वो सहन करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना उसका। और वस्तुतः हम लोग अभी इसका समाधान देखेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं दोष नहीं है, लेकिन अभी तो, लेकिन दोष को हटाना जरूरी है कि नहीं है? ये सब फालतू की बात है, दिमाग नहीं होता है तो वो लोग कहते हैं सब, है कि नहीं, कि भाई इसमें क्या दोष रह जाए तो रो जाए। अरे पागल आदमी, कैसे दोष स्वीकार कर ले हम? अरे काव्य का दोष है तो काव्य का है, लेकिन हम क्यों यहाँ हमारे मंगल में क्यों स्वीकार कर ले, है कि नहीं? इतना हमारा ये विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य मूर्ख नहीं रहा, आप कह दिए कि हम दोष स्वीकार कर ले। ऐसे कैसे स्वीकार कर ले भाई? बड़े विचित्र मालूम पड़ रहा है, दोष थोड़ी किसी का स्वीकार किया जाता है, आया कि नहीं आया? तो इसीलिए, लेकिन अभी यहाँ इतना आपको लक्षण हम लोगों ने समाप्त पुनरातत्व का देखा, उसके अनुसार यहाँ पर काव्य दोष है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया से लग गया, ठीक हुआ? क्या बोल दो एक बार, समाप्त पुनः, ये भूलना नहीं है कभी भी जीवन में, समाप्त पुनरातत्व दोष को, है कि नहीं है? क्या है वो? क्रियान्वयेन शान्ताकांक्षस्य विशेष्यवाचकपदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनरनुसन्धानं समाप्त पुनरातत्वं काव्यदोषः। ये लगा यहाँ पर कि नहीं लगा? लग गया, बड़ा विचित्र हो गया। अब आओ दिनकरी में, दिनकर क्या कह रहे? चूड़ामणि कृतेति, उसके बाद ये प्रतीक लिया उन्होंने, लीलेति मतलब लीला तांडव पंडित, उसका प्रतीक लेके कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पढ़ो। इदं च विशेष्यम, इदं च विशेष्यम। कौन इदम मतलब कौन आएगा विनीत? अभी प्रतीक क्या लिया? लीलेति मतलब लीला तांडव पंडित, ये प्रतीक लेके लिख रहे हैं इदं च विशेष्यम। क्या इसका मतलब? इदम मतलब कौन विशेष्य? लीला तांडव पंडित, यही विशेष्य, इदम च विशेष्य, यही विशेष्य। अब बताओ कौन समाप्त पुनरातत्व दोष आएगा? कोई नहीं। अरे भवः विशेष्य हो तब आप कहो कि भवः भव्य चूड़ामणिकृत विदु वलयीकृत वासुकी भवः भव्याय भवतु, इतना कह देने से भवः जो विशेष्यवाचक पद था उसकी भवन क्रिया में अन्वय हो जाने से वो शांताकांक्ष हो गया। अब उसका लीला तांडव पंडित के साथ अन्वय कराना होगा तो पुनर्नुसंधान करना पड़ेगा, ऐसा होगा कि नहीं? तो आप समाप्त पुनरातत्व दोष दे, हमने तो मूल से ही काट दिया। लीलेति इदं च विशेष्यम, खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा किस्सा कहानी, तरह का तरह रह गया, है कि नहीं? अब तो अंतिम में ये विशेष्य है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये विशेष्य है, विशेष्य ही बदल दिया। तो अब क्या होगा? जब तक लीला तांडव पंडित नहीं बोला जाएगा तब तक पूरा वाक्यार्थ बोध होने की बात ही नहीं है, आया कि नहीं? तो अब क्या अन्वय बोध करेंगे? चूड़ामणिकृत विदु
वलयीकृत वासुकी भवः लीला तांडव पंडितः भव्याय भवतु। अब जाके आकांक्षा शांत हुई, अब हमको किसी का अनुसंधान करना भी नहीं है, खत्म हो गई कैसे कहानी, है कि नहीं। अब हमको किसी लीला तांडव पंडित का किसी के साथ अन्वय कराने के लिए अनुसंधान फिर नहीं करने की जरूरत है ना। कहाँ समाप्त पुनरातत्व दोष लगा, लगा नहीं लगा, उसमें भी हो जाएगा। किसमें? ससीना अरे वो श्लोक तो लिख दिया है, नहीं ऐसा कर सकते। अभी समझो इसकी बात को, ठीक है ना। वहाँ पर लेकिन यहाँ के लिए अभी समझ लो, वहाँ का बताएंगे, ठीक है ना, वहाँ का बताएंगे, है कि नहीं। वहाँ देखो भाषा यंत्र आप क्या करेंगे, आप मतलब क्या वहाँ क्या बताएंगे, बताओ। शशिना पतंती शशिना बाधा भाषयंतो क्षमातलम, इसमें किसको विशेष्य बनाए, थोड़ा शर्म भी रख के बोलिएगा, किसको विशेष्य बनाएंगे है कि नहीं है। तो बात समझ में आई नहीं। फिलहाल हमने यहाँ का समाधान दिया दिनकर ने कि लीलेति इदम च विशेष्यम, इदम च मतलब पंडित, ये विशेष्यवाचक पद है। और आगे क्या, उससे क्या हो जाएगा, तो कहा नातः समाप्त पुनरात्तत्वं दोषः, अतः न समाप्त पुनरात्तत्वं दोषः, अतः मतलब इसको विशेष्य कर देने से न समाप्त पुनरात्तत्व दोषः, अब समाप्त पुनरात्तत्व दोष नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। ये यहाँ तक का उन्होंने समाधान के रूप में दे दिया, लगा कि नहीं लगा, ये समाधान इन्होंने दे दिया। क्या समय हुआ, 1 घंटा जितना हो गया, चलो पाठ रखा जाए, है कि नहीं। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिचा राधितालंकरोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।